Indian Prime Minister Narendra Modi will visit Brunei and Singapore in the first week of September. The Ministry of External Affairs has said that Prime Minister Modi is scheduled to visit Brunei on September 3rd and 4th, followed by a trip to Singapore on the 4th and 5th. While Modi's Brunei visit will be the first bilateral visit ever by an Indian Prime Minister to the country. ये जरूर है कि पीएम मोदी जा रहे हैं सिंगापुर। जी, सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह लाने के चक्कर में है। Traveling to Brunei at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, and the visit is scheduled for 3rd and 4th of September, and after that he will travel to Singapore at the invitation of His Excellency Mr. Lawrence Wong. इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टैब्लिश हुए हैं। Over the years, Brunei has played a key role in bringing India closer to ASEAN as a country coordinator for India from 2012 till 2015. हर जगह हम यही देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन गवर्नमेंट है वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेट करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। होना भी यही चाहिए। पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है। बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, हम ही सारा कुछ है। हम दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कल के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रवाना होने वाले हैं ब्रुनेई के लिए। दोस्तों ब्रुनेई के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर के विजिट पे भी जाएंगे और ऐसी बात नहीं है कि मुंह उठा के सिंगापुर और ब्रुनेई पहुंच जा रहे हैं। आज से 6 महीने 7 महीने पहले ही इनविटेशन नरेंद्र मोदी जी के पास या उनके टीम के पास आ चुका था। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी को फैसला करना था कि कब जाना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में यानी कल से दौरा जो है, ये आवाज़ के लिए माफ़ करना, कल से ये दौरा जो है नरेंद्र मोदी जी का शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई में लगभग 5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। मुस्लिम देश है ब्रुनेई, लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि मुस्लिम देश होने के बाद भी ब्रुनेई में काफ़ी हद तक भारतीय कल्चर को फॉलो किया जाता है। इवन दो दोस्तों ब्रुनेई में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ वर्ड संस्कृत के हैं ब्रुनेई में जो रेगुलर यूज में आते। इसी के साथ साथ भारत और सिंगापुर के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अभी भारतीय मूल के एक व्यक्ति सिंगापुर के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, और भारत और सिंगापुर के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर के राष्ट्रपति भी भारत आए हुए थे अभी कुछ महीने हुए, तो भारत का भी फर्ज होता है सिंगापुर जाना। वैसे भी सिंगापुर में बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा, तो पाकिस्तान जल रहा है। बात करें इंडिया की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और मोदी जी जो हैं वो सिंगापुर तो खैर जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब भी कहीं गए हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ बात की है, तो कोई ना कोई बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट करता हुआ भारत हमें दिखाई दिया है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो, हर जगह हमने ऐसा ही देखा है। बल्कि कई बार तो ये बात भी की गई कि जी पाकिस्तान जो है वो भी डिफरेंट कंट्रीज को लाएंगे, बात की जाएगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, जो कि होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। सऊदी अरब की तरफ से भी 30 के करीब लोग आए डेलीगेशन में और कहा गया कि $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरब करेगा। अब वो लोग आए, उनकी खातिर तवाज़ो हुई, उन्हें अच्छे से रखा गया, बातचीत की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो नहीं आई। यानी कि $30 बिलियन की जो बात की गई थी वो होता हुआ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर हमने देखा कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो जाकर भारत में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं। उसकी क्या रीजन है? जाहिर है, अगर आपको ये लगेगा कि आपका पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद वो पैसा आपको वापस आता हुआ दिखाई ना दे, तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि जी हमें जो है अब इस पैसे को क्योंकि वापस नहीं आता हुआ दिख रहा, तो हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करें।
हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादातर हमें इन कामों में दिखते हैं कि या तो कश्मीर की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी कश्मीर जो है वो हासिल करना है, कश्मीर के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लिए काम करना है, फलस्तीन जाना चाहते हैं, और कभी कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के लिए काम करना है। खैर वो जो अफगानिस्तान के लिए हमने काम किया वो तो सभी ने देखा, और उसके बाद वो सब सर पकड़ के इस वक्त रो भी रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए जो काम किया वो हमारे गले पड़ चुका है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को भी भारत से कुछ सीखना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ जो है वो पाकिस्तान को अपना सारा का सारा फोकस जो है वो बिजनेस की तरफ रखना होगा। अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, जो के पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो वाकई में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, तो उसके लिए बिजनेस की तरफ ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे और लोगों को ये गारंटी देंगे कि जी आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आपकी जान को भी खतरा नहीं होगा, तभी कोई पाकिस्तान में आएगा या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि जो कंट्रीज से हम पैसा ले सकते थे उनसे अभी तक ले चुके हैं, बाकी कोई और हमें पैसा देने को तैयार नहीं है। और जो पैसा पाकिस्तान यानी जो फंड्स आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या बाकी जगहों से पाकिस्तान लेता रहा है, वो भी अब थोड़ा सा पाकिस्तान को पैसा देते हुए अब घबराते हैं। वो भी अब उतनी आसानी से जो पहले दे दिया करते थे जाहिर है अब नहीं देते, चाहे लाख आप कहिए कि आईएमएफ का तो काम ही ये है कि बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू बस इतना पता हाउ टू मंगना। ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है, और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहां पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीजें हैं। लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है, इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज का, इंडिया इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मजीद इरेलीवेंट हो सऊदी अरब में, और हम जो थे जिन्होंने पंजाबी के जने सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहां से निकालने जाए। एक टी बॉय की ज्यादा अक्ल है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कल्ला तो नहीं सोचता कोई भी बंदा, देयर पीपल ऑलवेज बिहाइंड हिम, देयर इज अ टीम, बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन, मतलब एक छोटी सी इंडिया की कंपनी को इतने बिलियन डॉलर की होगी यार। ठीक है, सालाना पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 77 5 बिलियन $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन इंडिया वहां भी जा रहा है क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने, एक तो नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहां भी जाना 2 मुल्क जाना, सिंगापुर है, इंपॉर्टेंट सिंगापुर है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, सिंगापुर में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन असल चीज क्या है, असल चीज ये है कि साइड लाइन कैसे करना है। ये नहीं है कि जी वो पाकिस्तान के से इंडिया बात नहीं कर रहा तो दैट डजंट मीन कि इंडिया एंड पाकिस्तान के, नो 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 नो, पाकिस्तान से बात करना इज समथिंग एल्स। वो तो पॉइंट ही नहीं है कि पाकिस्तान से बात हो रही है कि नहीं हो रही। द पॉइंट इज कि द क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अब इन्होंने सिंगापुर जाना था, उन्होंने कहा चलो यार ऐसे करो, एक छोटा सा मुल्क है, इन्होंने नाल पालो, एंड व्हाई, बिकॉज दे सपोर्ट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है जी, और आसियान से ताल्लुकात भी वो चाहते हैं। ठीक है जी, और कहा ये जा रहा है कि जो पिछले कुछ अरसे के करीब लेके आए।
ठीक है जी। और बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी खैर वो सपोर्ट करता रहा, तो वो एक चीज़ ज़रूर मौजूद है, ठीक है।